ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को रिडेम्पटिस्ट मीडिया सेंटर में स्वागत करता हूं। आज प्रभु के स्वर्गरोहण का पर्व है। अलविदा कहना बहुत कठिन है। हमारे जीवन में हमें कई अलविदा कहना पड़ सकता है। सहकर्मी जो काम छोड़ देते हैं, स्कूल के दोस्त जैसे ही हम एक बार नए क्षेत्र में जाते हैं, प्रियजन जो गंभीर रूप से बीमार हैं, दोस्त जो विदेश में एक नया जीवन शुरू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अलविदा लगभग हमेशा बहुत दर्दनाक होते हैं। हम सभी को कभी कभी उन चीज़ों को कहना मुश्किल होता है जो हमें कभी कभी कहने की ज़रूरत होती है। हम यह जानकर जीवन गुजार सकते हैं कि लोग जानते हैं कि हमारा क्या मतलब है या क्या महसूस करते हैं, और वास्तव में कभी भी शब्दों को जोर से नहीं कहते हैं। कभी कभी यह केवल तभी होता है जब हम कुछ दर्दनाक अनुभव करते हैं या एक बड़ा जीवन परिवर्तन होने वाला होता है कि वास्तविकता हमारे घर पर अंकित होती है कि जीवन छोटा है और हमें विलंब नहीं करना चाहिए। कभी कभी केवल तभी अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। यीशु ख्रिस्त इसी स्थिति में थे। शास्त्रों के अनुसार वह अपने शब्दों को सबसे अच्छे समय में गढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते थे, और फिर भी उनके भौतिक शरीर के उन्हें छोड़ने से ठीक पहले उन्हें अपने अंतिम शब्दों की गिनती करनी होगी। कुछ प्रसिद्ध अलविदा के अंतिम शब्द: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, मुझे समय लग सकता है, यह अंत है, लेकिन क्षण के लिए तैयार किया गया है। प्रसिद्ध अंतिम शब्द, संवाद की अंतिम कुछ पंक्तियां हमारी स्मृतियों में अंकित रह सकती हैं। ऐसे ही आज के स्वर्गरोहण के सुसमाचार के साथ है। लेकिन इस विशेष अलविदा के बारे में सबसे पहले बात जो आपको खटकती है वह यह है कि यह दुखी नहीं है। यीशु के अलविदा कहने और चले जाने के बाद चेले क्या करते हैं? वे भगवान की स्तुति में खुशी से मंदिर वापस जाते हैं। उनके लिए यह खुशी का समय है, खुश रहने का समय। उद्गम, अंत और अलविदा के बारे में कम है और शुरुआत के बारे में अधिक है। जिस मांस और लहू यीशु को वे जानते थे, जिन्होंने उनके साथ खाया था और उन्हें प्रबुद्धता में लाना शुरू किया था, अब स्वर्ग में मसीह थे और उनकी पूरी दुनिया बदल गई थी। इसलिए वे इतने खुश थे। ये वही शिष्य थे जो कुछ ही समय पहले अपने ऊपर के कमरे में छिपे हुए थे। उन्होंने अपने गुरु और मित्र को अपने सामने मरते हुए देखा था और वे छिप गए थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान की खबर सुनी होगी, तब भी वे शायद डर और असहज रूप से चिंतित होंगे कि यीशु अब उनसे क्या कहेंगे, यह जानते हुए कि वे उसे कितना निराश करेंगे। उसे अस्वीकार कर दिया और उस पर संदेह किया। लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और इसी कारण उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, ना ही हमें।
जब हम बंद दरवाजों के पीछे छिपकर ईश्वर से कटे रहने की परीक्षा लेते हैं तो भगवान हमारे पास आते हैं। अचानक यीशु हमारे बीच में है। उसे बाहर रखने के हमारे सभी प्रयासों के बावजूद और यीशु हमारे बीच खड़ा है, हमारे अभियोगकर्ता के रूप में नहीं, हमारे अभियोजक के रूप में, लेकिन एक के रूप में जो हमें प्यार करता है और हमें भली भांति समझता है, जो हमें आश्वासन देता है, शांति आपके साथ हो। हमारी असफलताएं परमेश्वर के प्रेम में कोई बाधा नहीं है, जैसा कि यीशु ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया था कि उनकी असफलताओं ने उनके प्रति उनके प्रेम को नहीं बदला। हमें भी इस बात का आश्वासन दिया गया है, जैसा कि पौलुस रोमियों में लिखते हैं, कोई चीज हमें मसीह में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। ऐसे समय होते हैं जब हम प्रार्थना करने में असमर्थ महसूस करते हैं, जो हमने अपने जीवन में बहुत बार किया है और अपने जीवन में बहुत कुछ को छोड़ दिया है, उसके बारे में चिंतित रहते हैं। हमें अपनी चिंता के बंद कमरे को छोड़कर दुनिया में आने की आवश्यकता है। स्वर्गरोहित यीशु परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के लिए एक नई शुरुआत को परिभाषित करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने शिष्यों को किया था। स्वर्गरोहण के समय यह मनुष्य यीशु का व्यक्ति और पुनर्जीवित शरीर अनंत काल के लिए परमेश्वर का एक हिस्सा बन गया। व्यक्तिगत इंसान का जीवन हमेशा के लिए पिता परमेश्वर के जीवन से जुड़ जाता है। यह यीशु की आत्मा या यीशु का सारांश या यीशु की दिव्य प्रवृत्ति या यीशु का अदृश्य हिस्सा या यीशु का विचार या ऐसा कुछ भी नहीं था जो स्वर्ग पर चढ़ गया। यह यीशु का पुनर्जीवित शरीर था, एक शरीर जिसे शिष्यों ने छुआ था, एक शरीर जो उनके साथ खाया और पिया। यह वास्तविक और भौतिक शरीर, नाखूनों और भाले के निशान वाला शरीर, सिर्फ और सिर्फ यही स्वर्ग में चला गया था। यह वही है जो अभी और हमेशा के लिए परमेश्वर के एक जीवित सहभागी हिस्सा है। स्वर्गरोहण बदल गया कि ईश्वर कौन है। उस घटना के बारे में वास्तव में सोचना महत्वपूर्ण है। इस बारे में सोचें कि यह मानव होने के बारे में क्या कहती है। कभी कभी लोग हमारी मानवता के मूल्य के बारे में अनिश्चित होकर जीवन व्यतीत करते हैं। हम असहज महसूस कर सकते हैं या शर्मिंदा भी महसूस कर सकते हैं, जो मानव होने की विशेषता है। हमारे शरीर की वास्तविकता और हमारी भूख की तरह तथ्य यह है कि हम सीमित हैं, और हमारी मृत्यु दर का तथ्य रिश्तों में कभी कभी हमें जो कठिनाइयां हो सकती हैं, संघर्ष, खुशियां, असफलताएं, जो हमेशा परमेश्वर के लिए हमारी खोज का हिस्सा लगती हैं, और वह शक्ति जो हमारी भावनाओं और भावनाओं का हम पर है। मानव होने के इन सभी हिस्सों और इतने सारे अन्य लोगों को हम अक्सर पवित्र से कम के रूप में मानते हैं, जैसे कि हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन से किसी भी तरह से तलाकशुदा, यहाँ तक कि बुरे चीजें जो हमें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का विचार हमें एक ऐसी चीज की ओर ले जाती है जो हमें दर्द पहुंचाती है। स्वर्गरोहण यीशु के जन्म के साथ यहाँ हमें यह बताने के लिए मनुष्य होना एक अच्छी बात है।
वास्तव में मनुष्य होना एक अद्भुत और महत्वपूर्ण और पवित्र चीज है। यह इतना महत्वपूर्ण काम है कि ईश्वर ने हमें यह अवसर प्रदान किया है। इससे भी अधिक परमेश्वर की परिपूर्णता में अब वह शामिल है जो मनुष्य होने का अर्थ है। एक व्यक्ति होने का अनुभव, वास्तविकता और सामान इतना मूल्यवान है कि भगवान ने इसे भगवान के जीवन का हिस्सा बना लिया है। इसलिए हमें सभी लोगों को विशेष और पवित्र मानना चाहिए। इससे पहले कि हम उनके रूप या आकार का उपहास करें, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बजाय हमें उनके जीवन के उन पहलुओं की तलाश करनी चाहिए जहां हम परमेश्वर को उनके माध्यम से दुनिया में प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। शायद यह दिन की तरह साधारण है। शायद यह किनारों पर अंतराल के माध्यम से टूट रहा है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो शायद उन चीजों के बारे में चिंतित होते हैं जो हमने की है या नहीं की है। हमें हमेशा स्वर्गरोहण के संदेश के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ईश्वर जानता है कि मानव होना कैसा होता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उन्हें याद रखता है। और इसलिए इस मानवीय स्वभाव के साथ जीवन जीने के साथ साथ हमें ईश्वरीय आशीष और कृपा की आवश्यकता है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और साथ ही साथ प्रार्थना करें कि हम भी एक दिन उसी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें जहां यीशु ख्रीस्त ईश्वर के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।